जय हिंद प्यारे साथियों। आज आप सभी के लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आप सभी को आज ऑफिशियल एजुकेशन चैनल के माध्यम से आप सभी के मोस्ट वीवीआई जीएस के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। साथियों, आप सभी को मैं पूर्ण विश्वास दिला सकता हूं, अगर आप लोग इसे अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप सभी के एग्ज़ामों में इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। और बहुत सारे ऐसे भाई बहनों का कमेंट रहता है कि सर आप जो पढ़ाते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम में आने का संभावना कितनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मैं बताऊं, इससे पिछले आप सभी को मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करवाया था, जिसमें से लगभग जीएस के क्वेश्चन मैच हूबहू कर गए थे। और आप सभी को मैं इस बार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का भी मैं वादा करता हूं कि जीएस, हिंदी, यह सभी चीज़ों को साथ ही साथ रीजनिंग, यह सभी चीज़ों को मैं खुद कराऊंगा। और आप सभी को एक और मैं वादा करता हूं, अगर यह सभी चीज़ें अच्छे से आप लोग कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको यहीं से लगभग क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। बस शर्त यही है कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा और साथ ही साथ अपने पेन और पेपर लेकर बैठना होगा। ऐसा नहीं कि आप यह सभी क्वेश्चन को देखते हैं और चलते मतलब सो कर देख रहे हैं या चलते चलते देख रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं आप अगर मुझे बताएंगे कि सर आपके पढ़ाया हुआ कोई भी प्रश्न मैच नहीं हुआ, तो साथियों मैं आप सभी को बताऊं, आपको मेरे पढ़ाए हुए सभी प्रश्न जो है मैच हुए होंगे, परंतु आप अपने दिमाग में ज़्यादा प्रश्नों को कैच न करने के वजह का यह नतीजा है कि आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। साथियों, आज प्रथम क्लास है बिहार डीएलएड 2024 का। अगर आप लोग इसे अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो मैं लगातार आप सभी के लिए बहुत ही कम दिनों में बहुत ही बेहतरीन तैयारी करा सकता हूं। और यह बैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट में है ना। चलिए, आप सभी के लिए 10th बेसिस जीके जीएस लेकर आया हूं। साथियों, आप सभी से क्या कहा जा रहा है, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, जो कि बहुत ही मस्त प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूं। प्रथम प्रश्न आप सभी से कहा जा रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। बी ऑप्शन दिया गया है थाईलैंड, इंडोनेशिया और चीन। सी ऑप्शन दिया गया है वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया। चौथा ऑप्शन दिया गया है कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो साथियों, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि 1950 के पहले हिंद चीन में जो देश शामिल थे वह देश शामिल थे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो आप सभी का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न आप सभी सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली या डी रूस। साथियों, आप सभी जानते हैं कि नाजी पार्टी का स्थापना जो है जर्मनी देश में हुआ है, तो राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले थे। 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो आप सभी जानते हैं कि स्थल हड़प्पा के स्थल धौलावीरा में जल प्रणाली के प्रमाण मिले थे, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक चीज़ और आप सभी विद्यार्थियों से मैं सूचना देना चाहता हूं और सूचित करना चाहता हूं कि दोस्तों, आप सभी के लिए प्रतिदिन 5 बजे, शाम को 5 बजे आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आऊँगा। आप सभी का एक समर्थन चाहिए, जो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस क्वेश्चन को अच्छे से यूटिलाइज करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आए तो आप लोग डरे नहीं, डट के सामना करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। ए 1929 लाहौर, बी 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी यात्रा या डी 1920 चंपारण से। तो आप सभी जानते हैं प्यारे साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है
1930 में यह यात्रा आरंभ हुई थी दांडी के मार्च में। सवाल नंबर 4 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र है। 4 ऑप्शन है कश्मीर, पंजाब, लाहौर, अमृतसर। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। आप सभी को बताना है प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो राइट ऑप्शन आप सभी का सी हो जाएगा। प्यारे साथियों बहुत ही लिमिटेड आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं और बहुत VVI क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको 500 क्वेश्चन पढ़ाया, इसमें से आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और आप सभी को बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को सामना करना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं। 100 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जिसमें से आपका 35 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो बहू जो है ना आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका लड़ जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा के लोग जो है लोहा धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे। तो राइट ऑप्शन मेरे साथियों कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो सवाल नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा वो होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 8 में आप सभी से कहा जा रहा है कि जायसी द्वारा जो रचित महाकाव्य है पद्मावत, हंसावली, मृगावती या मधुमालती। तो आप सभी जानते हैं जायसी द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो काव्य है पद्मावत। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं सेकेंड लास्ट रखूँगा। इसका रीज़न है कि आज प्रथम क्लास है और आप सभी को कमेंट में बताना है कि आप सभी को यह क्लास कितने अच्छे से प्रभाव कर रही है और आप सभी को यह कैसे कैसे क्लास आपको अच्छे लग रहे हैं। ये चीज़ें आप सभी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न सवाल नंबर 9 आप सभी से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया है? रिचर्ड एटली, केयर स्टारमर, रेम्ज मैकडोनाल्ड या डी मैट हैंकॉक। तो सवाल नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी। तो राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोगों का इस सेशन इस क्लास का पहला क्लास का लास्ट क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप उत्तमंसा अंतरिप को किसने खोजा? वास्को डी गामा, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, सी बार्थोलोम्यू डियाज या क्रेबेल। तो सवाल नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा केप ऑफ गुड होप का खोज जो है बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साथियों 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोगों को पहले से पता थे? अगर 10 में 8 आप लोग कर रखे हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत बहुत बेहतरीन है। अगर 10 में 2 या 5 कर पा रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी और प्रैक्टिस की आवश्यकता है और उम्मीद है मेरे क्लास द्वारा आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप कि यह क्लास आप सभी को अच्छे लगे होंगे। तो एक लाइक और शेयर अवश्य कर दें। फिर मिलते हैं नए सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।